प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर ने कुछ नहीं किया, हमारी नींद टूट गई। हमने सोचा यह तो सपना था, पर क्या ठीक यही दशा इस संसार में नहीं है? इस संसार में हजारों से भी अधिक खाते खाते मर रहे हैं और हजारों भूखों मर रहे हैं। पर वह मजहबी ईश्वर जितने मजहबी कथाओं के अनुसार अपने बेटों की भलाई के लिए बिखरे हुए परमाणुओं को एक करके इस सुंदर संसार की रचना की, वो अपने पुत्रों की भलाई के लिए शक्ति रखते हुए भी, सर्वव्यापक होकर भी अन्न और धन का ऐसा बंटवारा आज तक नहीं कर सका कि उसके तमाम पुत्र सुख से रह सके। एक सांसारिक पिता भी अपनी शक्ति के अनुसार अपने धन का बंटवारा बराबर बराबर अपने सब लड़कों में कर देता है। उसकी कमाई से जो अन्न मिलता है वह अपने तमाम बच्चों में करीब करीब बांट देता है और बांट देने का यत्न करता है। सांसारिक पिता भी यथाशक्ति अपने घर में ऐसा नहीं होना देता कि उसके 4 बच्चों में से 2 तो खाते खाते मर रहे हो और 2 उपवास करते करते मर रहे हो। पर अनंत ऐश्वर्य धन और बुद्धि से युक्त ईश्वर के घर में अर्थात इस संसार के भीतर हजारों मनुष्य अधिक खाने के कारण और हजारों भोजन ना मिलने के कारण मर रहे हैं और अनंत काल से ऐसा ही हो रहा है। पर मजहबी लोगों का मजहबी ईश्वर इसे ठीक ना कर सका। इससे यह सिद्ध होता है कि सचमुच कोई परम पिता या ईश्वर संसार में नहीं है, जिसका वर्णन मजहबी लोग किया करते हैं और अपने अपने मजहबी ग्रंथों में कर रखे हैं। जिस मजहबी ईश्वर ने ऋषियों के मस्तिष्क में वेदों के ज्ञान को प्रेरित कर उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया, उसी ईश्वर के सामने भाई भाई एक दूसरे का अन्न धन भूमि और अधिकार क्यों छीन रहे हैं? क्यों संसार के लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं, एक दूसरे की भूमि अन्न धन और वस्त्र क्यों छीन रहे हैं? क्यों एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक दूसरे के साथ बेईमानी जालसाजी और घूसखोरी कर रहा है? यदि वही सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ईश्वर सबके मस्तिष्क में समान रूप से अब भी वर्तमान है, जिसने ऋषियों के मस्तिष्क वैदिक ज्ञान को प्रेरित किया था, तो वह आज ऐसा ज्ञान सबके मस्तिष्क में क्यों नहीं प्रेरित करता कि जिससे मनुष्य अपने भाई का स्वत्व अधिकार अन्न धन भोजन और भूमि ना छीने और अन्याय हत्या युद्ध तथा बलात्कार का यत्न ना करे और संसार में बड़े बड़े युद्ध लड़ाई बेईमानी घूसखोरी अन्याय ब्लैक मार्केटिंग बलात्कार हत्या परस्पर की घृणा और देश तथा अज्ञान मिट जाए। आज सबके मस्तिष्क में अज्ञान छाया हुआ है, पर वह सर्वज्ञ ईश्वर सबके मस्तिष्क में रहते हुए भी सबके मस्तिष्क में अज्ञान अन्याय और एक दूसरे को
कष्ट पहुंचाने की भावना को दूर नहीं कर रहा है। ईश्वर कभी था तो क्या अब नहीं है? क्या अब वह मर गया? ऊपर की यह सब बातें यह सिद्ध कर रही हैं कि ऐसा ईश्वर कम से कम इस समय तो नहीं है। यदि कभी रहा भी तो अब मर गया है। पर जो मर सकता है, कभी बेकार हो सकता है, वह ईश्वर ही नहीं है। जो ईश्वर आज नहीं है, वह कभी नहीं था। उसकी गाथाएं नितांत असत्य और झूठ हैं। पर मजहबी अज्ञान ने लोगों के मस्तिष्कों को इतना जड़ बना रखा है कि और दूसरों को क्या कहें। हमारे दो एक शिष्य भी कहते हैं कि एक सर्वज्ञ ईश्वर या आत्मा सब में सब स्थानों में अखंड रूप में व्यापक है। और यहाँ ईश्वर या आत्मा सब में सब स्थानों में अखंड रूप से व्यापक है। और यहाँ तक कहते हैं कि गुरुदेव ने भी अपनी पुस्तक में यही लिखा रखा है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी पुस्तक में जो लेख है उसका यह मतलब नहीं है कि कोई एक ही ईश्वर परमात्मा या आत्मा अखंड रूप से सब में व्याप्त है। इस संसार में एक आत्मा ही है। इस गांव या जिले में एक ब्राह्मण ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस गांव के ब्राह्मणों या संसार की आत्माओं का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है। एक ब्राह्मण ही है। इसका अर्थ यह है कि इस गांव में दूसरी जाति के लोग नहीं है। एक आत्मा ही है। इसका अर्थ यह है कि लोग जीव या आत्मा से अलग एक परमात्मा या ईश्वर मान रखे हैं। वह नहीं है, केवल आत्मा ही है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि सब आत्माओं का व्यक्तित्व अलग अलग नहीं है। जय जीव।